हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजत टोकस के बारे में। हाँ, वही रजत टोकस जो अपने ज़माने में जलालुद्दीन अकबर के नाम से जाने जाते थे और ये लड़कियों के क्रश थे। लड़कियां इनके लिए पागल थी। Why he suddenly disappeared from TV industry? People are not able to see him from long time. Also हम उनके बैड रिलेशन के बारे में बात करेंगे जो कि को एक्टर के साथ, डायरेक्टर के साथ और स्पॉट बॉय के साथ भी रह चुका है। और रजत से रिलेटेड उनकी कंट्रोवर्सीज के भी बारे में हम बात करेंगे। जो लोग रजत को नहीं जानते, मैं उनका थोड़ा बैकग्राउंड डिटेल दे दूं। रजत was born on 19 July 1991 in Delhi. He did his education from Hopewell School in Delhi. His father name was Rambir Tokas and mother name was Parmila Tokas. In year 1999, as a child actor, he started his career with the TV show बोंगो। इसके बाद रजत ने बहुत सारे टीवी शोज में एज अ चाइल्ड एक्टर काम किया, जैसे लाइट हाउस, जादुई चिराग, तरंगी हवाएं और साईं बाबा, जिसमें उन्होंने साईं बाबा के भाई का रोल किया था। उसके बाद रजत को पृथ्वीराज चौहान ऑफर हुई। ईयर 2006 जब पृथ्वीराज चौहान आई तो लोगों ने रजत के कार्य को इतना अप्रिशिएट किया और इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि रजत का रोल शो में बस कुछ दिनों के लिए था, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी और ऑडियंस के प्यार के वजह से इनके रोल को बढ़ा दिया गया। उसके बाद ही डिड वर्क इन धर्मवीर इन 2010, केशव पंडित एंड 2011 इज अ पार्ट ऑफ तेरे लिए। उस शो में भी रजत को बहुत प्यार मिला और लोगों ने रजत के किरदार को बहुत पसंद किया। आफ्टर 2 ईयर इन 2013 ही गेट जोधा अकबर प्रोड्यूस बाई एकता कपूर और ये रजत के करियर का सबसे पॉपुलर और बेस्ट शो था एज अ लीड जी टू परिधि शर्मा। और ये शो ना ही केवल रजत की लाइफ का पॉपुलर शो था बल्कि उस टाइम का पॉपुलर शो था। लोगों ने इस शो को बहुत प्यार दिया और इस शो से रजत और परिधि की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई और आज भी लोग इन्हें जोधा अकबर के नाम से जानते हैं। शो के बाद रजत लड़कियों के क्रश बन गया और लड़कियां इनके लिए पागल हो गई थी। एक ऐसा भी इंसिडेंट बताया जाता है जब एक 12-13 साल की लड़की अपने घर को छोड़ बिना अपने पेरेंट्स से बताए मुंबई चली गई रजत से मिलने उसके सेट पे उसकी शादी रोकने के लिए, लेकिन गार्ड्स ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन जब गार्ड्स ने उसे अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि यूजुअली सेट्स पे किसी को अंदर जाने नहीं देते, तो फिर उसने रजत को मैसेज किया और अपेरेंटली रजत ने उस मैसेज को सीन किया। फिर उसे अंदर बुलाया गया और रजत ने उसे डांट लगाई। फिर उसके पेरेंट्स को बुलाया गया और उसे घर भेजा गया। ये सारी चीजें एक करण कुंद्रा का शो आता था कन्फेशन नाम में का, उस पे दिखाया गया। लेकिन उस टाइम ये रिवील नहीं हुआ था कि ये किस एक्टर के साथ हुआ है, लेकिन ये रजत के साथ ही हुआ था। अकबर ये शो जितना अपने डायलॉग्स और एक्टिंग के लिए फेमस था, उतना ही अपने कंट्रोवर्सीज के लिए भी था। इस शो से रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने आई। हम इन सारी कंट्रोवर्सीज पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहली कंट्रोवर्सी के बारे में। जब ये शो ऑन एयर हुआ ना, तब अखिल भारतीय सभा प्रोटेस्ट करने लगे। उनका कहना ये था कि ये शो गलत फैक्ट्स दिखा रहा है और उनका कहना ये भी था कि रियल लाइफ में जोधा की शादी अकबर से हुई ही नहीं थी। जोधा नाम का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। तो राजपूत ग्रुप्स के लोग थे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया कि ये शो राजपूतों को नीचा दिखा रहा है और लोगों ने ये डिमांड करने लगे कि शो को बंद किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। लेकिन इतना प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी शो बंद नहीं हुआ, शो चलता रहा। फिर सामने आई अगली कंट्रोवर्सी। दूसरी कंट्रोवर्सी सामने आई रजत और परिधि, जिनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी, वही ऑफ स्क्रीन ये एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे और इनके बीच एक कोल्ड वॉर चलता था। इन सब का रीजन रजत का अपने आप को बड़ा समझना बताया जाता था। ये अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे। ही थिंक्स ही इज सुपीरियर टू हर। देखो, कोई भी एक्टर जो स्क्रीन पे अच्छा दिखता है या उसका किरदार अच्छा है या फिर उसकी जोड़ी अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका रिलेशन भी एक दूसरे के साथ अच्छा ही होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंडिया और दूसरे जगहों पे भी ये देखा जाता है कि लोग जिस कपल को रियल लाइफ में देखते हैं वो रियल लाइफ में भी एज इट इज एक्सपेक्ट करते हैं कि वो साथ ही रहें। जैसे इनमें से किसी एक की शादी होती है, लोग उन्हें एज अ वाइफ या फिर हस्बैंड एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने तो
उस कपल को एक साथ देखना था। करते हैं तीसरी कंट्रोवर्सी के बारे में, जब जोधा अकबर के सेट से 90 क्रू मेंबर ने शो को छोड़ दिया। उनके शो छोड़ने का रीजन डायरेक्टर का उनकी तरफ रूड होना बताया जाता है। जब ये सारी न्यूज बाहर आई तो एकता कपूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और इसमें ये सारे रीजन को झूठ बताया। बात करते हैं चौथी कंट्रोवर्सी के बारे में। फिर पिछली कंट्रोवर्सी शांत हुई, फिर एक न्यूज आने लगी कि पे रजत के साथ स्पॉट बॉय की हाथापाई हो गई थी और स्पॉट बॉय ने मिलकर रजत को मारा था और इसका रीजन रजत का रूड होना बताया जाता है। लेकिन बाद में जब रजत से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे डिनाई कर दिया। He said this news is not true. I'm on the set shooting for the show. और डायरेक्टर संतरम वर्मा से रिलेटेड है। परिणीति शर्मा ने संतरम वर्मा पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल किया था। शो के अदर एक्ट्रेस से भी वो बहुत रूडली बिहेव करते थे, इंसल्ट और ह्यूमिलेट करते थे। सेट पे एक्ट्रेस मौजूद होने के बावजूद भी वो उनके ड्यूब्स यूज करते थे ताकि उन्हें फाइनेंशियली सफर करना पड़े। और एक और एक्ट्रेस है जिन्होंने ये सेम चीज डायरेक्टर संतरम वर्मा के बारे में बोली थी। मोती बाई का किरदार जोधा अकबर में प्ले किया था और इसी कारण उन्होंने शो को भी छोड़ दिया था। केवल शो के फीमेल एक्ट्रेस पुल की रजत से भी संतरम वर्मा का कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और इसी के वजह से संतरम वर्मा को एज अ डायरेक्टर शो से मिड में ही निकाल दिया गया। शो के 2 साल चलने के बाद रजत ने अपनी गर्लफ्रेंड सृष्टि नैयर, जिसको उन्होंने 2 साल डेट किया, उससे शादी कर ली। शादी उदयपुर में हुई और उस टाइम की सबसे रॉयल और महंगी शादियों में से एक थी। अकबर के 2 साल बाद रजत की लाइफ में आया अगला शो चंद्र नंदिनी और ये भी एकता कपूर ने ही प्रोड्यूस किया था। ये शो आते ही एक और कंट्रोवर्सी रजत की लाइफ में जुड़ गई। रजत पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इल्जाम लगाया गया था, जो कि शो की एक्ट्रेस थी तनु उनके साथ, जिन्होंने हिना का रोल प्ले किया था। लोगों का कहना था कि मोस्ट ऑफ द टाइम सेट पे वैनिटी वेयर में एक साथ ही बिताते थे। ये न्यूज इतनी बढ़ गई कि रजत ने खुद ट्विटर पे आकर ये सारे ट्वीट किए। देयर इज नो सच थिंग एज अ साइबर बुलिंग एज इफ समवन hurting anyone's sentiments by being negative, then just simply avoid that. I can easily react and have a nice defamation case filed, but then again, it's pointless and they will be happy knowing that they have hurt me. फिर रजत का आया तीसरा ट्वीट, of which now since I'm calm in my peace, no one has power to do so. Nothing can ever will stop me for doing my work. I'm here to stay. सारी चीजों को देख के बहुत सारे मीडिया पोर्टल्स और मीडिया हाउस ने रजत के बारे में ये सब लिखने लगा कि वो बहुत रूड है और एरोगेंट है। जब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजत से ये सवाल पूछा गया तो रजत ने बताया कि वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन है और उन्हें घर रहना पसंद है। उन्हें लोगों से बातें करना, इंटरव्यू देना में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाद रजत नागिन के 2 अलग-अलग पार्ट्स में दिखाई दिए। पहले में उसने कबीर के रोल में इच्छाधारी नेवले का रोल किया था और दूसरे शो में उन्होंने विक्रांत के रूप में एक नागराज का रोल किया था। ये रजत का लास्ट शो था। इसके बाद ना ही रजत को किसी टीवी फंक्शन या फिर किसी अवार्ड शो में देखा गया था। रिपोर्ट्स की माने तो उनके टीवी में ना दिखने का कारण इशू विद को स्टार एंड डायरेक्टर प्रेफरेंस फॉर मोर की रोल्स। वो अपने लाइफ में दूसरी चीजों पे भी फोकस कर रहे हैं। ऑल ऑफ द सडन ये सारी न्यूज आने लगी कि रजत टोकस ने एक्टिंग छोड़ दी है, तो रजत ने अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट करके बताया, जो भी वो सुन रहे या फिर देख रहे हैं वो सही नहीं है। एंड ही फर्दर सेड दैट ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू समथिंग एल्स एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट एक्टिंग फॉर टाइम बीइंग। आपका क्या कहना है इन सारी चीजों पे? क्या रजत टोकस का कमबैक होगा? Let me know in comment section. Thanks for watching.